सिक्योरिटीज, क्योंकि रिजल्ट्स का सीजन है और रिजल्ट्स के बाद कॉर्पोरेट से उनका रिएक्शन लेना बहुत ज़रूरी है। तो आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ के हमारे साथ विजय चंडोक जी मौजूद हैं बातचीत करने के लिए रिजल्ट्स पर। विजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमने जो रिजल्ट्स देखे उसमें एक चीज़ क्लियरली दिखी, क्योंकि आपके लिए एक बड़ा चैलेंज ज़रूर रहा है ऑन द एम्प्लॉयमेंट कॉस्ट। साथ ही जो ब्रोकरेज से इनकम हुई है आपको, उसमें इस क्वार्टर में थोड़ा सा फॉल तो देखने को मिला है, वॉल्यूम्स भी लोअर हैं। क्या बड़ा रीजन है? क्या आपको लगता है कि कंपटीशन इंक्रीज हुआ है जिसकी वजह से आपके ब्रोकरेज वॉल्यूम्स रिड्यूस हुए हैं? अगर आप हमारी टोटल कंपनी का ओवरऑल नंबर देखें, उसको आप ब्रॉडली दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हो। एक है हमारा इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, जो आईपीओ वगैरह हैंडल करता है, वो डिवीजन, वो एक हिस्सा है। वो तकरीबन 15% होता है साल का, और 85% हमारा पूरा रिटेल, वेल्थ मैनेजमेंट, डिस्ट्रीब्यूशन, ये सब होता है हमारा, इक्विटीज वगैरह। तो ये पूरी जो आप कोहॉर्ट है, दिस कोहॉर्ट हैज बीन स्टेबल compared to last quarter, sequential quarter में stable रहा है ये। यहाँ पर हमने क्लियरली देखा है कि वॉल्यूम कम आने के कारण जो हम इक्विटी साइड पे ग्रोथ कर सकते हैं डिस्पाइट मार्केट शेयर गेन, वहां पर हमारी मार्केट शेयर भी बड़ी है। वहां पर 9.8 से 10.1% हमारी मार्केट शेयर रिटेल साइड में इक्विटीज, कैश इक्विटीज में बढ़ी है। Despite that, it has been a flat kind of a quarter. इसकी वजह एक्चुअली जो ग्रोथ हमको एफएनओ साइड में मार्केट ने अपॉर्चुनिटी दिया, वो हम अभी पूरी तरह से उसको हार्नेस नहीं कर पाए, और उस पे हमारे कंपनी में काफी अटेंशन जा रहा है एफएनओ का जो पूरा इकोसिस्टम है उसको खड़ा करने के लिए डिजिटली। तो हमारी जो इन्वेस्टमेंट्स चल रही हैं इस जोन पे, हमें पूरी विश्वास है कि आगे जाके इसकी पूरी बेनिफिट हमको ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ये कमिंग ईयर में मिलनी चाहिए कंपनी को। बिल्कुल विजय जी, अगर आपके बॉटम लाइन नंबर्स की बात करें, वहाँ पर एक इम्पैक्ट हमने हायर एम्प्लॉय एक्सपेंसेस के चलते देखा है। यहाँ पर और ज़्यादा डिटेल्स और ज़्यादा जानकारी अगर आप दे पाएँ, और क्या आपको लगता है कि यहाँ पर एडजस्टमेंट्स फर्स्ट क्वार्टर FY23 तक होते हुए दिख जाएंगे? अगर आप हमारा सीक्वेंशियल क्वार्टर, हमारा एम्प्लॉय कॉस्ट देखेंगे तो आपको उतना कुछ फर्क नहीं दिखेगा। ये आप लास्ट ईयर टू दिस ईयर का कंपेयर कर रहे हो। क्वार्टर 4 हमारा अनयूजुअली, आई वुड से, क्या बोलते हैं, लो एम्प्लॉय कॉस्ट दिखा होगा लास्ट क्वार्टर 4 में, क्योंकि हमारा टोटल जो हुआ था, ज्यादा एम्प्लॉय कॉस्ट हमारा जो जिस किस्म का हमारा मॉडल होता है वेरिएबल रेट्स देने का, was given more in the earlier part of last fiscal year. तो क्वार्टर 4 में थोड़ा सा एम्प्लॉय कॉस्ट कम दिखता है बेस्ड ऑन ट्रेंड लाइन, और ये हमने उसी समय पे गाइड भी किया था कि ये इस किस्म का ट्रेंड लाइन आपको आगे जाके नहीं दिखेगा। तो आपको करेक्ट तरीके से जो देखेंगे वो एम्प्लॉय कॉस्ट आप सीक्वेंशियल क्वार्टर से देखना चाहिए, और वहां पर आपको कुछ ज्यादा फर्क नहीं दिखेगा एम्प्लॉय कॉस्ट पे। आगे जाके भी हम उसी लॉन्ग टर्म ट्रेंड्स जो हम दिखा रहे हैं, उसी प्रकार का ट्रैजेक्टरी हमें देखने को मिल सकता है, जो कि आपको क्वार्टर 3, क्वार्टर 4 में मिला है। ऑलराइट, ठीक है, बिल्कुल विजय जी, मेक सेंस। लेकिन ऐसे में अगर यहाँ बात करें एक ट्रेंड की रिटेल पार्टिसिपेशन कैसी दिख रही है आपको, कैसा ट्रेंड है, और आपके लिए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन न्यू क्लाइंट्स के लिए कितनी बड़ी है? जैसे कि ये क्वार्टर हुआ है, आप सीक्वेंशियल क्वार्टर से देखेंगे तो इंडस्ट्री में थोड़ी सी स्लो डाउन क्लियरली विजिबल है इन टर्म्स ऑफ न्यू कस्टमर एडिशन। मेरे ख्याल से 10-11% का स्लो डाउन है। जो 1 करोड़ डीमैट अकाउंट्स खुले थे लास्ट क्वार्टर, वो जाके कुछ 90 लाख के आसपास खुला है। थोड़ा सा स्लो डाउन तो हुआ है। जहां तक हमारे एक्विजिशन का सवाल है, हमारा जो ट्रेंड हमने देखा है कॉस्ट का, जो आप पूछा स्पेसिफिक क्वेश्चन है, वो कॉस्ट का ट्रेंड हमारा लगातार क्वार्टर ऑन क्वार्टर कम होते जा रहा है। बिल्कुल विजय जी, आपका शुक्रिया ये सारी जानकारी के लिए और हमसे बातचीत करने के लिए। आने वाले क्वार्टर्स के लिए आपको ढेरों शुभकामनाएं। तो चलिए